भारत में एक जगह है जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय के बीच बसी है। ये एक ठंडा रेगिस्तान है जिसे लद्दाख कहते हैं। और यहीं लद्दाख में ही है भारत का सबसे ठंडा गांव द्रास। तो चलिए आज इस कमाल की जगह के जीवन को करीब से जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब हम कहते हैं सबसे ठंडी जगह, तो इसका मतलब आखिर है क्या? मतलब कितनी ठंड? हम सब जानते हैं कि कई जगहों पर बर्फ गिरती है, पर यहाँ की कहानी तो कुछ और ही है। जी हाँ, -60 डिग्री सेल्सियस 1995 में द्रास में तापमान इस हैरान कर देने वाले लेवल तक गिर गया था। और तभी से द्रास को भारत की सबसे ठंडी और दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी बसी हुई जगह माना जाता है। इस ठंड का अंदाजा लगाने के लिए जरा सोचिए, पानी 0 डिग्री पे जम जाता है। हमारे घरों में जो डीप फ्रीजर होता है वो -20 डिग्री तक ठंडा होता है, और द्रास का रिकॉर्ड -60 डिग्री, मतलब डीप फ्रीजर से भी 3 गुना ज्यादा ठंडा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी आबादी फ्रिज से भी ज्यादा ठंडे तापमान में जिंदा कैसे रहती है? इसका जवाब छिपा है उनकी कमाल की वास्तुकला और उनके जीने के तरीके में। यहाँ के जो पारंपरिक घर हैं वो कंक्रीट के नहीं बने होते। ये घर मिट्टी और लकड़ी को मिलाकर बहुत ही होशियारी से बनाए जाते हैं ताकि बाहर की जानलेवा ठंड अंदर आ ही ना सके। और इन घरों का डिजाइन कमाल का है। देखिए, अंदर जाने के लिए कई दरवाजों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले मुख्य दरवाजे पर एक मोटा कंबल लगा होता है। अगर हवा उससे बचकर आ भी गई तो एक गलियारा उससे रोकता है। उसके बाद एक और गलियारा है, और इन सब के बाद आता है मुख्य गर्म कमरा, मतलब ठंड को रोकने के लिए कई परतें बनाई गई हैं। और घर के अंदर गर्मी का जो सबसे बड़ा जरिया है वो है बुखारी। ये एक पारंपरिक हीटर है जिसमें लकड़ी और गोबर के उपले जलाए जाते हैं। ये न सिर्फ कमरे को गर्म रखती है बल्कि इसी पर खाना भी बनता है। सच में ये घर का दिल है। घर के अंदर तो ठीक है, लेकिन असली चुनौती तो तब शुरू होती है जब लोग अपने घर से बाहर कदम रखते हैं। सोचिए, सर्दियों में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? पानी। यहां तो सारी पाइपलाइनें और नदियां जम जाती हैं, तो पानी का सिर्फ एक ही जरिया बचता है, जमीन के नीचे का पानी, जिसे खास तरह के इंसुलेटेड हैंडपंप से निकाला जाता है ताकि वो खुद ही ना जम जाए। और ये ठंड कितनी तेज है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। हैंडपंप से पानी निकलता है, जमीन पर कुछ दूर बहता है और बस कुछ ही सेकंड में वहीं का वहीं जम जाता है। सच में अविश्वसनीय है। अच्छा, एक और रोज के काम के बारे में सोचते हैं, कपड़े धोना। धोना तो फिर भी ठीक है, पर उन्हें सुखाना, वो तो एक बिल्कुल ही अलग लेवल की चुनौती है। होता यह है कि जब गीले कपड़ों को बाहर सुखाने के लिए डाला जाता है तो उनके अंदर का पानी फौरन जम जाता है। कपड़े इतने सख्त और अकड़ जाते हैं मानो बर्फ के बने हों। ये दराज की सर्दियों की रोज की सच्चाई है। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद द्रास की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस जमी हुई दुनिया में एक अनोखी, मन मोह लेने वाली खूबसूरती भी है। यहाँ की बर्फ भी आम बर्फ जैसी नहीं होती। बहुत ज्यादा ठंड की वजह से ये एकदम महीन और पाउडर जैसी हो जाती है। आप इसे हाथ में उठाकर झाड़ेंगे तो ये गीला नहीं करेगी, बस धूल की तरह झड़ जाएगी। और इस खूबसूरती को देखने के लिए कभी कभी खतरनाक सफर भी तय करना पड़ता है। जैसे एक जमे हुए झरने तक पहुंचने के लिए पहले एक टूटे फूटे पुल को पार करना, फिर पूरी तरह से जम चुकी नदी के ऊपर चलना, और तब जाके उस अद्भुत नज़ारे तक पहुंचना। यहाँ एक और जादुई चीज होती है। अगर उबलते हुए गर्म पानी को हवा में फेंका जाए तो वो तुरंत बर्फ बन जाता है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक वजह है जिसे मेम्पेम्बा इफेक्ट कहते हैं। इसके मुताबिक कुछ खास हालातों में गर्म पानी ठंडे पानी से भी जल्दी जम सकता है। और देखिए, जब -26 डिग्री से भी ज्यादा ठंडे मौसम में खौलते हुए पानी को हवा में उछाला जाता है तो क्या होता है? वो फौरन बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल्स का एक खूबसूरत बादल बन जाता है। ये एक ऐसा पल है जिसे देखकर बस हैरानी और खुशी होती है। तो आखिर में द्रास की कहानी सिर्फ ठंड या खूबसूरती की नहीं है। ये कहानी है यहाँ रहने वाले लोगों की हिम्मत की, उनके समुदाय की और उनके गर्व की। यहाँ जीने के लिए आत्मनिर्भर होना, मतलब सेल्फ सफिशिएंट होना, बहुत जरूरी है। हर घर अपने आप में पूरा है। डेयरी के लिए गायें हैं, ईंधन के लिए पूरी गर्मी लकड़ी और गोबर इकट्ठा किया जाता है, और सर्दियों के लिए खाना पहले से जमा कर लिया जाता है। यहाँ तक कि यहाँ सूखे शौचालयों का इस्तेमाल होता है जिसका वेस्ट बाद में खाद बन जाता है। द्रास का एक बहुत गंभीर इतिहास भी है।
इसी जमीन ने 1999 में कारगिल का युद्ध देखा था। यहाँ बने कारगिल युद्ध स्मारक में उन करीब 397 शहीद सैनिकों को सम्मान दिया गया है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। आज यहाँ बहुत शांति है, लेकिन ये शांति एक बहुत भारी इतिहास के ऊपर है। तिरंगे के फहराने की आवाज़ के अलावा यहाँ पूरी खामोशी है, पर यह खामोशी बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली है। तो आखिर द्रास के लोगों की इस हिम्मत का राज क्या है? यह है उनकी आत्मनिर्भरता, उनका गर्मजोशी से भरा समुदाय, अपनी जमीन पर गर्व और बिना शिकायत किए सबसे मुश्किल हालातों में भी डटे रहने की उनकी क्षमता। बात सिर्फ सही सुविधाओं की नहीं है, बात सही नजरिए की भी है। तो द्रास की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। यह हमें दिखाती है कि कैसे सही नजरिया और एक दूसरे का साथ हो तो इंसान सबसे मुश्किल मौसम का सामना भी एक मुस्कान के साथ कर सकता है।